हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन log 8 to the base 10 into x square minus log 5 to the base 10 into x is equal to 2 into log 10 to the base 2 का whole power minus 1 minus x. Which of the following quantities are irrational? A part sum of the roots, B part product of the roots, C part sum of the coefficients, D part discriminant. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट देखो. डेसिमल पार्ट ऑफ इरेशनल नंबर, डेसिमल पार्ट ऑफ इरेशनल नंबर neither terminating not recurring. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. एंड देखो, log a to the base b is equal to 1 upon log b to the base a. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखो, हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, log 8 to the base 10 into x square minus log 5 to the base 10 into x is equal to 2 into log 10 to the base 2 का होल पावर माइनस 1 माइनस एक्स. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, log 8 to the base 10 into x square minus log 5 to the base 10 into x is equal to 2 upon log 10 to the base 2 माइनस एक्स. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा log 8 to the base 10 into x square माइनस log 5 to the base 10 into x is equal to 2 into log 2 to the base 10. ये कॉन्सेप्ट हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है. इसके अकॉर्डिंग 1 अपॉन log 10 टू द बेस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 टू द बेस 10. इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. तो देखो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, log 8 टू द बेस 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू log 5 to the base 10 प्लस x माइनस 2 इंटू log 2 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0. इसको देखो सिंप्लीफाई करें तो हमें यहाँ से क्या बनेगा, log 8 टू द बेस 2 टू द बेस 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, 1 माइनस log 5 टू द बेस 10 माइनस 2 इंटू log 2 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0. इसको देखो हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, log 8 टू द बेस 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू, देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, log 10 टू द बेस 10 माइनस log 5 टू द बेस 10 माइनस 2 इंटू log 2 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा log 8 टू द बेस 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू log m माइनस log n के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, log 2 टू द बेस 10 माइनस 2 इंटू log 2 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0. तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है x के फॉर्म में. तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स अगर फाइंड आउट करें तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. इसके अकॉर्डिंग कितना बनेगा, माइनस log 2 टू द बेस 10 अपान ए हमारा कितना है, log 8 टू द बेस 10. इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस log 2 टू द बेस 10 अपान 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं तो 3 इंटू
log 2 to the base 10, तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा -1/3। तो -1/3 तो हमारा क्या है, ये रेशनल नंबर है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर फाइंड आउट करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a, और c हमारा यहाँ से कितना है -2 इंटू log 2 टू द बेस 10 अपॉन a हमारा कितना है log 8 टू द बेस 10। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 में सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। तो यहाँ से देखो हमें कितना मिलेगा -2 इंटू log 2 टू द बेस 10 अपॉन, देखो जैसे यहाँ पर log 8 टू द बेस 10 को हमने क्या लिखा था 3 इंटू log 2 टू द बेस 10, तो यहाँ से क्या मिलेगा 3 इंटू log 2 टू द बेस 10, के दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा -2/3। ये भी हमारा क्या है, रेशनल है। अब देखो हम फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, सम ऑफ कोफिशिएंट sum of coefficients is equal to log 8 to the base 10 plus log 2 to the base 10 minus 2 into log 2 to the base 10। इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू log 2 to the base 10 माइनस log 2 to the base 10। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2 इंटू log 2 टू द बेस 10, तो यहाँ से मिलेगा 2 इंटू log 2 टू द बेस 10 कितना होता है 0.3010 एंड सो ऑन। तो देखो ये नॉन रिपीटिंग होता है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ना तो टर्मिनेट करेगा और ना ही इसमें रिपीट करेगा। तो ये कैसा हमारा बनेगा इरेशनल, ये कैसा नंबर बनेगा जी, सम ऑफ कोफिशिएंट जब हम फाइंड आउट करें क्या आएगा इरेशनल। अब देखो डिस्क्रीमेंट फाइंड आउट करते हैं, इसको डिस्क्रीमेंट को डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें log 2 टू द बेस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए हमारा कितना है log 8 टू द बेस 10 इंटू, और सी हमारा कितना है -2 इंटू log 2 टू द बेस 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा log 2 टू द बेस 10 का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू log 8 टू द बेस 10 इंटू log 2 टू द बेस 10। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, देखो यहाँ से क्या मिलेगा log 2 टू द बेस 10 का होल स्क्वायर प्लस log 8 टू द बेस 10 को क्या लिख सकते हैं 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3 और log m की पावर इनके कारण n इंटू एम। तो यहाँ से कितना बनेगा 8 इंटू 3 इंटू log 2 टू द बेस 10 इंटू log 2 टू द बेस 10। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यहाँ से हम log 2 टू द बेस 10 का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ से हमें क्या बनेगा 1 + 24। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो कितना मिलेगा 25 इंटू log 2 टू द बेस 10 का होल स्क्वायर। तो देखो log 2 टू द बेस 10 क्या होता है 0.3010 डेट एंड सो ऑन। इसको स्क्वायरिंग करें तो ये भी क्या बनेगा एक इरेशनल बनेगा, इरेशनल। हाँ देखो ये डी हमारा यहाँ से क्या आया है, कैसे आया है, अगर देखो यहाँ पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसका जो डिस्क्रीमेंट होता है d इक्वल टू b² - 4ac। तो इसके अकॉर्डिंग इसको हमने लिखा है यहाँ पर। तो हमारा देखो कौन कौन सा फाइनल आंसर मिलेगा, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑन डिस्क्रीमेंट। तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।